All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152, and the second phase, 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April, and the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons, which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. Thank you. Now we shall begin with the question answer session. I'll request all of you to introduce yourselves and your organization before you ask the question. I'll also request you to ask one question per person and kindly do not repeat the questions. We shall be taking questions in groups of 5, after which the Honorable Chief Election Commissioner shall respond to that, and then we go on to the next round of questions. 6, 40, 94, 25. Hello. 3. जी, मेरा सवाल है, एबीपी न्यूज से मैं मोहित दुबे हूं सर, सामने 40 नंबर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराया गया था और इस बार आप 2 चरणों में करवाने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या आपने ऐसी तैयारी कर ली कि 2 ही चरणों में आप करवाने जा रहे हैं? और एक इसी से संबंधित दूसरा सवाल है कि तमाम विपक्षी दल जो हैं, अपोजिशन जो हैं, वो आप पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आप पे आरोप ये लगाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन विपक्षी दलों को आप क्या जवाब देंगे? और आप इकलौते मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसके खिलाफ लोकसभा राज्यसभा में रखे हैं। असम में भी चुनाव का ऐलान हो गया है। 5 राज्यों की 824 सीटों के लिए चुनाव होंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त को इस वक्त आप लाइव आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्ञानेश कुमार मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं और मीडिया की तरफ से सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। तो 5 राज्यों में 4 मई को मतगणना होगी। पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया है, जिसमें असम में भी चुनाव का ऐलान हो गया है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 294 सीट पर होने हैं चुनाव। पहला चरण कब होगा वो भी आपको बता रहे हैं, दूसरा चरण भी आपको दिखा रहे हैं।
तो 23 अप्रैल को 29 अप्रैल को मतदान होना है। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव कब कब होने हैं वो तारीखें अब सामने आ गई है। पुडुचेरी, केरल में भी चुनाव का ऐलान हो चुका है। कुल मिलाकर 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव की घोषणा हुई है। 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अभी ऐलान किया है। ज्ञानेश कुमार को अभी आप लाइव सुन रहे थे। तो देखिए, पहला चरण तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होगा और नतीजे 4 मई को आएंगे। तमिलनाडु में 234 सीट पर ये चुनाव होने जा रहा है। असम में 126 सीटों पर चुनाव होगा। पहला चरण 9 अप्रैल को होगा और 126 सीट पर ये चुनाव होगा। इसके अलावा केरल की बात करें तो 140 सीटें हैं जहां पर चुनाव होगा। 9 अप्रैल को 140 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजे सभी के 4 मई को आएंगे। तो 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो चुका है। पुडुचेरी की बात करें, 30 सीटें हैं यहां पर। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी यहां पर। 4 मई को नतीजे आएंगे।